कर रहे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। लगवाइए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ अखिलेश यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय 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 अखिलेश, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ यादव जिंदाबाद। तुम्हें अपनी सरकार बनाएंगे। अरे रहा नहीं वो वक्त पुराना, पुराना, अब पीढ़ियों ने मिलकर ठाना। अरे रहा नहीं वो वक्त पुराना, पीढ़ियों ने मिलकर ठाना। अब तक वारों की बनवाई, अब अपनी सरकार बनाएंगे। हम अब परिवर्तन लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। अब हम परिवर्तन लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। का परचम पूरे देश में लहराएंगे, पीढ़ी का परचम पूरे देश में लहराएंगे। अब जो हक हमारा मारेंगे, मारेंगे, तो जोड़ के हाथ ना मांगेंगे, मांगेंगे। हम बांध के मुट्ठी तानेंगे, तानेंगे। क्या एकता की होती ताकत, अब दुनिया वाले जानेंगे। अब ये कड़ी हम मानेंगे, अब हम परिवर्तन लाएंगे, अब हम परिवर्तन लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। पीढ़िए का परचम पूरे देश में लहराएंगे, पीढ़िए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। अपनी 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 सरकार बनाएंगे, अपनी 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 सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, सरकार बनाएंगे, हम परिवर्तन लाएंगे। अरे रहा नहीं वक्त पुराना, पीढ़ियों ने मिलकर ठाना। अब तक जिसने हक है माना, अब उसको सबक सिखाएंगे। ना बहकावे में आएंगे, एक दूजे का साथ। भाई मोहम्मद हसन रूमी साहब से कि वो आए और सभा को संबोधित करें। संचालन में कौन रहेगा? एक आदमी रोक के बार-बार बैठा है। सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव में हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, सारे विधानसभा के सभी सम्मानित नेताओं का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से सीसामऊ विधानसभा पिछले 5-6 बार से लगातार समाजवादी पार्टी की झोली से छीनने का नाकाम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम किया जा रहा है, आप सबकी एकता और एकजुटता ने ये यकीन दिला दिया है, चाहे जय बार जिस दमनात्मक कार्रवाई से आप पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे को अगर आप बाहर करोगे, ना हम डरेंगे ना दबेंगे। आज 13 तारीख है, आज मतदान होना था। जब भाजपा के लोगों को मालूम हुआ कि 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, तो उन्होंने ईवीएम सेट नहीं हो पाया, डेट बढ़ा दी। आप
आपको जिस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, उस उत्पीड़न का जवाब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को वोट देकर आप करेंगे। 20 तारीख को आप वोट देंगे। अगर आपको वोट देने से कोई रोकता है तो उसकी वीडियोग्राफी कीजिए। जितने भी आइडेंटिटी पहचान पत्र है, सारे पहचान पत्र लेके जाइए, नाम नोट कीजिए। हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को बताएंगे सरकार 27 में बनने जा रही है। इसका एहसास सबको हो गया है। वो ऊपर से डरा रहे हैं, अंदर से आपको सपोर्ट करेंगे। मैं एक बार फिर अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का सीसमऊ विधानसभा के उपचुनाव में जीआईसी के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में आप जब जब भी तशरीफ लाए हैं, आपने जीत का मार्जिन बढ़ाने का काम किया है। मैं उनका स्वागत करते हुए आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 20 तारीख को आप इस बार फिर प्रमाण करेंगे कि जीत का मार्जिन आपको बढ़ाना है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा हमारे गठबंधन के लोकसभा के प्रत्याशी रहे भाई आलोक मिश्रा जी से वो आए और इस जनसभा को संबोधित करें। आलोक मिश्रा जी। गंगा मां के पवित्र तट पर बसने वाला यह कानपुर, जहां पर एक मुसलमान भाई उसी गंगा जल से वजू करके पाक हो जाता है, तो वहीं पर हमारा एक पंडित भाई उसी गंगा जल से आचमन करके पवित्र हो जाता है। यह मौलाना हसरत मोहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी का शहर है। यह आलोक मिश्रा और इरफान सोलंकी का शहर है। यहां पर बांटने की जो सियासत की जा रही है, इससे हमें बचना है। अरे हमें देखना है। हम आपसे यहां कहते हैं कि 3 चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जब आप रोटी खाते हैं तो नहीं देखते कि हिंदू के खेत की रोटी के हिंदू के खेत के गेहूं की रोटी है या मुसलमान के खेत की गेहूं की रोटी है। जब कपड़ा पहनते हैं तो नहीं सोचते कि हिंदू दर्जी ने सिला है या मुसलमान दर्जी ने सिला है। जब आप मकान बनवाते हैं तो ये नहीं सोचते कि ये हिंदू राज ने सिलाया है, बनाया है या मुसलमान राज ने बनाया है। लेकिन जब वोट डालने जाते हैं तो हम क्यों हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाते हैं, सोचने की बात है। जो बांटने वाले लोग हैं उनको बता दीजिए कि जो हवाएं या फिजाएं, ये धरती या आकाश, ये गगन या धरती कभी हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं करती। तो हम और आप कौन होते हैं हिंदू और मुसलमान में फर्क करने वाले? एक हो जाइए और बता दीजिए एक बार कि जैसे आपने 4 महीने पहले मुझे 27,000 वोटों से जिताया था इसी सीसमऊ विधानसभा से, मुझे मेरा वो कर्ज है इंडिया गठबंधन का, मेरा वो कर्ज है अखिलेश यादव जी का, उस कर्ज को चुकता करना है। अगर आपने 27,000 से जिताकर की जगह 47,000 से जिता दिया तो हम सोचेंगे कि हम सांसद बन गए। अगर इरफान सोलंकी की बेगम नसीम सोलंकी अगर यहां से विधायक आपने चुन के भेज दिया तो हम सोचेंगे हम सांसद बन गए। वो कर्ज चुकाने का समय आया है, उस कर्ज को चुका दो, एक हो जाओ। मैं ब्याज के ऐसा वोट डाल दो कि नसीम सोलंकी यहां से जीत कर जाए। आखिरी बात कहता हूं, मंजिलें बहुत सी हारी हमने, कदम हारे नहीं मेरे। मैं जिस मंजिल से गुजरा हूं वो मंजिल याद करती है। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और सीसामऊ से लेकर बिल्लौर से लेकर रसूलाबाद तक के विधायक रहे माननीय शिव कुमार बेरिया जी से चाहूंगा कि आए और इस जनसभा को संबोधित करें। माननीय शिव कुमार बेरिया जी। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष नौशाद जी, मंच पर मौजूद हमारे और सबके नेता, महबूब नेता, हिंदुस्तान के उभरते हुए नक्षत्र माननीय अखिलेश यादव जी, यहाँ पर मौजूद समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, साथियों
सीसामऊ से चुनाव में मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अपने राजनीतिक जिंदगी की शुरुआत सबसे पहले सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से किया था। 1989 में सीसामऊ की महान जनता ने सबसे पहले मुझे चुनकर लखनऊ की विधानसभा में भेजा था। माननीय नेताजी ने सबसे पहला टिकट मुझे सीसामऊ से दिया था। ये सीट समाजवादियों की परंपरागत सीट है। इस सीट से शिव कुमार बेरिया विधायक रहे। इस सीट से माननीय सोलंकी जी कई बार विधायक रहे। इस सीट से इरफान सोलंकी जी कई बार विधायक रहे। और सीसामऊ की जनता ने तय किया है कि अब जुल्म का बदला लेना है और इस सीट से नसीम सोलंकी को चुनाव जिताकर भेजना है। ये तय कर लिया है सीसामऊ की जनता ने। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस परंपरागत सीट पर जब भाजपा नहीं जीत पाई तब हमारे साथी इरफान सोलंकी को फर्जी मुकदमों में जेल भेजकर इस सीट पर चुनाव कराया है। इस सीट पर जो दमन चक्र पुलिस का प्रशासन का चल रहा है, इस दमन चक्र का मुकाबला समाजवादियों ने पूरे जीवन किया है, आगे भी करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर जुल्म का बदला लेना है, अगर नसीम सोलंकी को जिताना है, इरफान सोलंकी को जेल से छुड़ाना है, तो एक बार हाथ उठाकर बताइए कि नसीम सोलंकी जीत कर जाएंगी कि नहीं जाएंगी।